हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल बी अ टॉपर। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के लेसन सेकंड के नोट्स के बारे में, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 का है। तो जैसा कि हम पहले लेसन और दूसरे तीसरे लेसन्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है वीडियो। तो आगे हम इसके नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस नोट्स में आपको जो है उस कंप्लीट लेसन का, जो कि 5-10 पेजेस का है, उसका एक जिस्ट, जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो दिया गया है, ताकि आपको जब रिवाइज़ करना हो तो आप इजीली 5 मिनट में या उससे भी कम 2 मिनट्स में पूरा रिवीज़न कर लें। आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसे रिवाइज़ करने में या पढ़ने में ना देना हो। और एक बार आपको पूरा लेसन भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है, प्लस टेलीग्राम पे आपको पूरा लेसन, उसका पीडीएफ और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि आप चाहें तो वो खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना हो जाएगा। एक बार बुक को आप टेलीग्राम से लेकर के पढ़ सकते हैं, यहाँ पे उसको अच्छे से सुन सकते हैं, प्लस जो उसका नोट्स होता है वो भी आपको यहाँ से मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ कम्प्लीटली मिल जा रही हैं और आप उसको यूज़ करके आराम से अपना नोट्स कम्प्लीटली बना सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होगा। आप इजीली बस इसे पढ़ेंगे और आगे अपना काम कर सकते हैं, और इससे आपका बेसिक बनेगा। तब आप स्टैंडर्ड बुक के पर जाएंगे। अगर आप कोई चाहते हैं आईएएस, पीसीएस या कोई इस तरह के बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका बेसिक मजबूत होगा, तभी आगे आप वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, प्लस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके नोट्स के बारे में, जो बहुत ही छोटा सा है। बस उतना ही नोट्स आपके लिए इस लेसन का सफिशिएंट है। बाकी चीज़ें आपने पिछले लेसन में पढ़ लिया है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लेसन का नाम है, जैसा कि विविधता एवं भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें आपको बताया गया है सबसे पहली चीज़ कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। तो ये आपको एक नॉलेज के लिए दे दिया गया है कि कम्प्लीटली 8 जो मेन रिलीजन है वो 8 है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा बताया गया है कि भारत में 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं, यानी कि भारत में इन 8 धर्मों के जो फॉलोअर्स हैं वो रहते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है विविधता, कि यह एक ही जगह पे पूरी दुनिया में इतने सारे धर्म, यानी कि 8 धर्म के अनुयायी रह रहे हैं, और भारत में अकेले इन 8 धर्मों के अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत में 16,000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। सोचिए, हर जगह 2, 4, 5 इतने ही लैंग्वेजेस होते हैं, लेकिन भारत में अकेले 16,000 भाषाओं से भी ज़्यादा बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा है ये। और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है पूर्वाग्रह के बारे में। आपको यहाँ पे ये पूर्वाग्रह जो होता है, ये दिमाग में रखिएगा कि ये क्या होता है। सबसे मेन चीज़ यही है कि व्हाट इज़ पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज। तो इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है। जब हम किसी के बारे में भी कोई भी राय बना लेते हैं पहले से, कि अमीर ऐसे हैं, गरीब ऐसे हैं, गांव के लोग ऐसे हैं, शहर के लोग ऐसे हैं, तो अगर हमारी पुरानी कोई पहले से राय बन चुकी है किसी के बारे में लेकर, तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो बताता है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं, स्टीरियोटाइप, ये क्या होता है। तो ये होता है कि जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, यानी उनके लिए एक ही इमेज बना लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं, तो उसी रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। यानी कि हम उनके बारे में जो एक इमेज होता है, हमने एक इमेज बना लिया कि हाँ वो ऐसे हैं, अब हम वैसा ही उनके लिए सोच रहे हैं, हम उसके आगे कुछ नहीं सोचना चाह रहे हैं। हम बस सोच रहे हैं कि नहीं, हम ये ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे ही रहते हैं। जैसे लड़के कभी रोते नहीं हैं, तो ये छवि बन गई है लोगों के दिमाग में, तो वो सोचते नहीं लड़के कभी रो नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें, या लड़कियाँ
बस घर पे खाना पकाने के लिए होती हैं। इस तरह की धारणाएं, ये सारी चीज़ें एक रूढ़िबद्ध धारणाएं यानी स्टीरियोटाइप कहलाता है, क्योंकि लोगों ने पहले से ही एक इमेज बना दिया है कि लड़की है तो घर गृहस्थी संभालना है, लड़का है तो कमाना है। जबकि आज ऐसा कुछ नहीं है। लड़के लड़कियां दोनों ही इक्वल हैं, दोनों मिल के काम करते हैं और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी जो काम होता है लाइक घर संभालना या ऑफिस, तो ये दोनों काम लड़के लड़कियां दोनों कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप सिर्फ जानें रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं या स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं, तो जब हम किसी लोग के बारे में एक तरह की छवि को बांध लेते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया है असमानता भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि भेदभाव क्या होता है। तो ये तब होता है जब हम किसी को पहले से ही पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पे ही हम उनके साथ कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं। लाइक हमने दिमाग में बना लिया कि नहीं, अमीर लोग बहुत चालू होते हैं, अपना काम निकालने के लिए ऐसे ऐसे खाली बातों में घुमाते हैं। तो जब वो हमारे सामने आएंगे तो हम उनके बारे में वही सोचेंगे और उसी तरीके से उनके साथ बिहेवियर करेंगे। हम उन पर कभी ट्रस्ट नहीं करने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। तो ये था आपका भेदभाव, असमानता। और बाकी ये इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट जो आपको याद रखने वाला है वो रूढ़िबद्ध धारणाएं, स्टीरियोटाइप, एंड जो आपका दूसरा है वो पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि इस नोट्स में थोड़ा अलग दिया हुआ है, जो आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। तो आपको बस इतना ही आपको याद रखना है और इस पूरे जो 5-10 पन्नों का लेसन है उसमें से बस आपको इतना ध्यान में रख के अपना नोट्स बना के तैयार करके रखना है और इसी से रिवाइज़ करना है। तो तब तक के लिए थैंक यू। ये वीडियो मैं यहीं पे अब कंप्लीट करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के नोट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।